कर्ण आजीवन चला गया, इस शीर्षक के अंतर्गत मेरा जो पहला खंड था उसमें मैंने उसके जन्म की घटना को ही मैंने पहला छलावा माना और रश्मिरथी से 5वें सर्ग में कुंती और कर्ण का वो जो परिसंवाद था, बड़ा भावुक संवाद था, जिसको बहुत ही सुंदर उकेरा है अपनी कविताओं में रामदास दिनकर जी ने, उसको हमने पहले खंड में कोशिश किया है आपके सामने प्रस्तुत करने का। अब आइए दूसरा छलावा जाने क्या हुआ था कर्ण के साथ। कर्ण किशोरावस्था से ही अपने पिता की भांति रथ की जगह, रथ जब मैंने बताया तो आप समझ लीजिए अधिरथ जो थे वो सारथी थे ना, तो इसलिए वो बता रहा हूं कि रथ की जगह युद्ध कला में अधिक रुचि रखता था। एक दिन उसके पिता अधिरथ उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए, जो उस समय के सर्वश्रेष्ठ वीर योद्धाओं में से एक थे। गुरु द्रोण सिर्फ कुरुवंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे, जिसके चलते उन्होंने सूत पुत्र कर्ण को शिक्षा देने से इनकार कर दिया। उसका कारण उसका सूत पुत्र होना ही नहीं था, उसका कारण यह था कि कर्ण राजा नहीं था और अपने शर्तों के अधीन भीष्म से द्रोण केवल राजपुत्रों को ही शिक्षा दे सकते थे और कर्ण राजा नहीं था, वरन सारथी का एक पुत्र था। तो आचार्य द्रोण जिनके शर्तों के अधीन राजपुत्रों को ही शिक्षा देना था, यहां भी विधाता ने उनके साथ छल किया और उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से इनकार कर दिया। यह था दूसरा छलावा। तीसरा छलावा आपको बताऊं, इससे कर्ण निराश हो गया, लेकिन निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंच जाता है। लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। अब कर्ण किसी भी तरह से धनुर्विद्या तो उसे सीखना तो उसकी चाहत थी, जबरदस्त चाहत, तो वह भगवान परशुराम से झूठ बोल गया कि वह ब्राह्मण है, सूत पुत्र नहीं है। इसके चर्चा ही नहीं किया, उसने कहा ब्राह्मण है। तो भगवान परशुराम भी कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगे। जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली होती है, तब एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जंघा पर सिर रख करके आराम कर रहे होते हैं। थोड़े समय बाद वहां एक बिच्छू आया जो कर्ण के जंघा पर काट लेता है। अब कर्ण ने सोचा कि अगर वह हिला या बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो गुरु परशुराम की नींद टूट जाएगी, इसलिए वह बिच्छू को हटाने की बजाय उसे डंक मारने दिया। कर्ण काफी समय तक बिच्छू के डंक से होने वाले दर्द को सहता रहा। फिर जब कुछ समय बाद गुरु परशुराम की नींद खुली तो देखते हैं कर्ण के जांघ से खून बह रहा है। यह देख करके भगवान परशुराम कि वो तो बिच्छू ने काट रहा है, बिच्छू भी है वहीं पर, गुस्से में कहते हैं इतनी सहनशीलता किसी क्षत्रिय में नहीं हो सकती, किसी क्षत्रिय में हो सकती है, किसी ब्राह्मण में नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय वह काम नहीं होगी। और इससे निराश होकर कर्ण अपने गुरु से कहता है वह स्वयं नहीं जानता कि वह किस वंश और कुल का है। ऐसे में वो सारी बातें अपने गुरु परशुराम को बता देता है। यह जानने के बाद भगवान परशुराम को भी अपने श्राप देने पर पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं होगा। इसलिए वह अपना विजय धनुष कर्ण को वरदान के रूप में दे देते हैं और इसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा हो जाते हैं।
चौथा छलावा क्या हुआ कर्ण के साथ? इस घटना के कुछ वर्षों बाद ही एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहा होते हैं। वो राक्षस को निशाना बनाते हुए उसे मारने के लिए बाण चलाते हैं, लेकिन राक्षस अचानक गायब हो जाता है अपने मायावी शक्ति से, और बाण लगता है दलदल में फंसी एक गाय को। बाण लगने से गाय की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है, जो गाय की दुर्दशा देखकर कर्ण को वहीं पर श्राप देता है। श्राप में ब्राह्मण कहता है, जिस तरह तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह ही एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। क्या था आखिर कर्ण का इसमें दोष? लेकिन विधाता के तरह से यह छलावा था ही कर्ण को। आइए हम पांचवा छलावा की बात करें। गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर में युद्ध पराक्रम की एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। तब उस प्रतियोगिता में अर्जुन को विशेष धनुर्धारी के रूप में सम्मानित किया गया। यह संयोग ही था कि उसी समय वहां कर्ण भी आ जाते हैं और वह अर्जुन के द्वारा किए गए युद्ध कौशल को देखकर अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हैं। तभी सभा में उपस्थित कृपाचार्य कर्ण के इस हस्तक्षेप को निरस्त करते हुए उनसे वंश और साम्राज्य के बारे में पूछते हैं, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के अनुसार एक राजा ही एक राजकुमार को ललकार सकता है। कर्ण इस तरह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध से वंचित हो गए। वही समय था कि कौरवों में दुर्योधन ने जाना कि कर्ण ही एक योद्धा भविष्य में है जो अर्जुन को मात दे सकता है। इसलिए दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया, ताकि कर्ण द्वंद्व युद्ध के योग्य हो जाए। और उसके बाद यद्यपि कर्ण अर्जुन से द्वंद्व युद्ध तो नहीं कर सका, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। दुर्योधन ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए, और जिसके चलते दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हो गए। और बताऊं क्या हुआ कर्ण के साथ अगला छलावा, यानी छठवां छलावा। शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन कर्ण मन ही मन द्रौपदी के साथ द्रौपदी से प्रेम करता था, इसका इजहार नहीं किया था, और यह प्रेम संबंध भी एक छलावा सिद्ध हुआ। द्रौपदी भी कर्ण से विवाह करना चाहती थी। हुआ यूं कि द्रौपदी कर्ण का चित्र देखकर उन्हें पसंद करने लगी। कर्ण भी द्रौपदी से, जैसा मैंने बताया, कि मन ही मन प्यार करता था, लेकिन दोनों एक दूसरे से इजहार नहीं किए। जब स्वयंवर का दिन आया तो द्रौपदी की दृष्टि सभी राजाओं और पांडवों में से कर्ण को ढूंढ रही थी। कर्ण भी लक्ष्य पर बाण संधान करने अग्रसर हुआ। तभी उसके पिता ने कर्ण को सूत पुत्र बता दिया। द्रौपदी को जब पता चला कि कर्ण एक सूत पुत्र है और अगर उसका विवाह कर्ण से होता है तो वो जीवन भर एक दास की पत्नी के रूप में पहचानी जाएगी, अतः उसने उस स्पर्धा में शामिल होने से ही कर्ण को मना कर दिया। और अंततः द्रौपदी ने पांडवों का वर्ण किया, और इस तरह कर्ण का द्रौपदी से विवाह की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, और यह भी विधाता का एक क्रूर छलावा था। आगे भी छलावा की बात करूं, सातवां छलावा। अर्जुन के पिता और देवराज इंद्र को इस बात का पता चला कि कर्ण महान योद्धा है, और कर्ण को युद्ध क्षेत्र में तब तक पराजित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास उसके कवच और कुंडल रहेंगे, जो जन्म से ही उसके शरीर पर थे। इसलिए जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू हुआ, तब इंद्रदेव ने एक योजना बनाई और प्रण किया कि वह कर्ण को कवच और कुंडल के साथ युद्ध क्षेत्र में नहीं जाने देगा। इसके लिए कोई कोई युक्ति वह सोचे। इंद्र ने सोचा कि दोपहर बाद जब कर्ण सूर्यदेव की पूजा कर रहे होंगे, उसी समय एक भिक्षुक बनकर कर्ण से
कवच और कुंडल मांग लेंगे। और चूंकि वह महान दानी है और मध्याह्न में कर्ण पूजा कर रहा होता है, इसलिए वह निश्चित ही दे देगा। भगवान सूर्यदेव इंद्र की इस योजना के बारे में कर्ण को सावधान भी कर दिए थे, लेकिन कर्ण ने उन्हें धन्यवाद देकर के कहा, किसको? भगवान सूर्य को, कि उस समय यदि कोई उससे उसका प्राण भी मांग ले तो वह मना नहीं करेगा। तब सूर्यदेव कहते हैं कि अच्छा, यदि तू इतना ही वचनबद्ध है तो वह कम से कम इंद्र से अमोघ अस्त्र मांग ले। अपनी योजना अनुसार इंद्रदेव एक भिक्षुक का वेश बनाकर कर्ण से कवच और कुंडल मांग लेते हैं। कर्ण पहचानता है, फिर भी कुछ नहीं बोलता है। चेतावनी मिलने के बाद भी कर्ण मना नहीं करता और खुशी खुशी अपना कवच कुंडल दान कर देते हैं। तब कर्ण की इस दान प्रियता पर प्रसन्न होकर वह उसे कुछ मांगने को कहते हैं। कौन? इंद्र कर्ण से। लेकिन कर्ण यह कहते हुए कि दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है, वो मना कर देते हैं। फिर भी इतना सुनने के बाद भी इंद्र कर्ण को अपना शक्तिशाली अमोघ अस्त्र प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग वह केवल एक बार ही कर सकते थे। कर्ण द्वापर युग के महान योद्धा में से एक थे, लेकिन उनको मिला श्राप उनकी मौत का कारण बन गया। कर्ण को उनके जीवन काल में 2 श्राप मिले थे। उन्हें पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। आगे चलकर परशुराम और उस ब्राह्मण श्राप का प्रभाव महाभारत के युद्ध में नजर आया। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया जब दलदल में धंस जाता है, जब कर्ण उसे निकालने के लिए रथ से उतरता है, तब वह अपने दैवीय अस्त्रों के प्रयोग में असमर्थ हो जाता है, जैसा कि उसके गुरु परशुराम का श्राप था। और उस समय कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरते हैं और अर्जुन से आग्रह करते हैं वह युद्ध के नियमों का पालन करे, कुछ देर के लिए बाण चलाना बंद कर दे। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्ण को कोई अधिकार नहीं है। तब कहां गया था कर्ण का धर्म, जब उसने दिव्य जन्मा द्रौपदी को पूरी कुरु राजसभा के समक्ष वैश्या कहा था। इतना सुनकर अर्जुन से कहा, कर्ण अभी असहाय है, इसलिए अर्जुन यदि यह बाण नहीं चलाएगा तो फिर कभी यह स्थिति नहीं आएगी। और तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस निर्णायक मोड़ पर अभी कर्ण को नहीं मारा तो संभवतः पांडव उसे कभी भी नहीं मार सकेंगे और यह युद्ध कभी भी नहीं जीता जा सकेगा। तब अर्जुन ने एक दैवी अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया और कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद एक योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में समाहित हो गई।